दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में LIC एजेंट लोकेटर के विषय में मैंने बातचीत की हुई थी। उसमें बताया हुआ था कि ऐसा एजेंट जो अपनी प्रोफाइल को ऑनलाइन करना चाहता है वह कैसे कर सकता है, उसके लिए जो फॉर्म है उसको कैसे भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ अभिकर्ताओं के द्वारा, मतलब जो कुछ CLIA अभिकर्ता हैं या फिर जो कुछ विकास अधिकारी हैं, उनकी भी आई कि भाई मेरे विषय में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप दे दें। हालांकि जैसे LIC एजेंट लोकेटर की डिटेल डाली जाती है, ठीक उसी तरह से CLIA या विकास अधिकारी भी अपनी जानकारी दे सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ है कि जो CLIA अभिकर्ता हैं उनको जब आप डाटा डालेंगे, मतलब एजेंट बनाने के लिए अगर आप अपनी प्रोफाइल देना चाह रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप जब अपना डाटा सबमिट करेंगे तो उसमें आपको डेवलपमेंट ऑफिसर चयन करना पड़ेगा। और वहाँ पर जो डिटेल दी हुई है, मतलब डिटेल इन्फॉर्मेशन, उसमें आप यह बता दें कि भाई मैं CLIA अभी करता हूं और इसलिए मैं यह फॉर्म भर रहा हूं, ताकि हमें भी कन्फ्यूज़न न हो और प्रोफाइल आराम से कंप्लीट कर दी जाए। तो दोस्तों चलिए अब एक शार्ट तरीके से मैं उस फॉर्म को कैसे भरते हैं मैं बता देता हूं। हालांकि पिछली वीडियो में वही जानकारी दिया हुआ हूं, तो फिर से दोबारा उसी जानकारी को रिपीट करना मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो जो एडिशनल जानकारी है उसको मैं इस वीडियो में कवर करता हूं। उम्मीद करता हूं कि यह जो जानकारी है यह आपके लिए उपयोगी होगी। हालांकि इस जानकारी के लिए हमको चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो आगे की जो जानकारी है हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर चलकर लेते हैं। अब दोस्तों, जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ध्यान देंगे तो आपको एक लिंक मिल जाएगा। यह गूगल फॉर्म का लिंक होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे यह फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को सेम जैसे एजेंट के लिए भरा गया था ठीक उसी तरह से भरा जाएगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको कि हम इस वीडियो में समझ लेते हैं। तो इसको बिल्कुल शॉर्ट व्यू में मैं आपके साथ क्लियर करता हूं ताकि आपका समय बहुत ज्यादा नुकसान न हो। यहाँ पर सबसे पहले नाम देना होता है, तो चलिए मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। नाम लिखते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो ABCD की जो फॉर्मेट है ना, मतलब जहाँ कैपिटल लेटर लिखना है, स्मॉल लेटर जहाँ पर लिखना है, उसको सावधानी से आप भरें। क्योंकि आप जिस तरह से लिख कर देंगे, स्मॉल लेटर में लिख कर देंगे तो स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर में देंगे तो कैपिटल लेटर, जिस तरह से आप देंगे एज वेल एज उसी तरह से वह आपकी वेबसाइट के ऊपर, मतलब कि आपके वेब प्रोफाइल के ऊपर वह पोस्ट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नंबर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक नंबर दे देता हूँ। तो इस तरह से आप अपना नंबर नोट कर देंगे और इसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आप कौन सी भाषा जानते हैं, ताकि अगर हमें ज़रूरत हो तो हम आपसे उस भाषा में संपर्क कर सकें, ईमेल के जरिए या फिर कॉलिंग के जरिए। तो आप जो भी भाषा जानते हैं आप उसको नोट कर दें। अब इसके बाद यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि आप विकास अधिकारी हैं तो डेवलपमेंट ऑफिसर चूज करेंगे, और यदि आप अभिकर्ता हैं लेकिन CLIA अभिकर्ता हैं और आप अपनी प्रोफाइल CLIA को टारगेट करके बनवाना चाहते हैं, मतलब आप एजेंट को रिक्रूटमेंट कर सकें उसके लिए बनवाना चाहते हैं, तब आप डेवलपमेंट ऑफिसर को ही चूज करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर देंगे। अब जब आप नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखिए LIC डेवलपमेंट ऑफिसर लोकेटर वाला ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ ऊपर LIC एजेंट लोकेटर दिखाई दे रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर अब आपको अपनी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। इसके बाद आपका जो DO या CLIA कोड है वो अपने ब्रांच कोड के साथ यहाँ पर ऐड करेंगे, और जब आप इसको ऐड कर लेते हैं तो फिर नीचे LIC की ज्वाइनिंग डेट क्या है वो आप नोट करेंगे। इसके बाद आपकी प्रोफाइल को बनाने के लिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आपके पास अभी तक कितने एजेंट हैं। तो आपने जितने भी एजेंट रिक्रूटमेंट किए हुए हैं आप उसको नोट कर दें, और उसके बाद आपकी ऑन रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ कहूँगा, अगर आप CLIA अभी करता हैं तो आप यहाँ पर सबसे पहले यह लिख दें कि आप CLIA हैं। और इसके बाद अगर आपका कोई स्पेशल अचीवमेंट है या आप अपने वेब पेज के अंदर कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि नहीं हमारा वेब पेज में कुछ इस तरह की चीज़ें भी जानी चाहिए, तो जो भी चीज़ देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डिटेल में नोट कर दें। मैं यहाँ पर सिर्फ CLIA लिख कर छोड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर आप जो भी जानकारी देना चाहते हैं, आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है तो उसको आप यहाँ पर ज़रूर नोट कर दें। अब इसके बाद आपको यहाँ पर एक प्रूफ देना होगा। यह प्रूफ वह प्रूफ होगा जो कि LIC के द्वारा आपको मिला होगा, जिसके आधार पर आप LIC में एजेंट रिक्रूट कर सकते हैं। दोस्तों यह देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस प्रूफ को नहीं देंगे तो आपकी प्रोफाइल तैयार नहीं होगी। अब चूंकि अगर कोई व्यक्ति LIC में एजेंट बनने की इच्छा रखता हो तो उसको यह जानने का अधिकार है कि वह जिस व्यक्ति से बात कर रहा है वास्तव में वह एक सही व्यक्ति से बात कर रहा है या गलत व्यक्ति से बात कर रहा है। तो इसके लिए हमारे लिए भी ज़रूरी है, आपके लिए भी अच्छा है, और वह क्लाइंट जो LIC में एजेंट बनना चाहता होगा उसके लिए भी यह उपयोगी होगा। तो यहाँ पर एक आपको प्रूफ अपलोड करना होगा। आप यहाँ पर PDF फाइल भी दे सकते हैं और इमेज भी दे सकते हैं, तो आपके लिए जो भी सुविधाजनक हो आप उसको यहाँ पर अपलोड कर दें। चलिए मैंने यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर दी है। अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना एक प्रमोशनल वीडियो दे सकते हैं। यह वीडियो अगर आप चाहें तो आप अपने किसी एजेंट से बनवा कर दे सकते हैं, या फिर अगर आप खुद भी चाहें तो अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके
आप एक वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। जो वीडियो आप यहाँ पर देंगे वह वीडियो आपकी प्रोफाइल के ऊपर दिखाई देगी। अब जब आप इतना सब कुछ कर लेते हैं तो इसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दें। अब दोस्तों नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस देना होता है। यह जो एड्रेस है और जो कॉन्टेक्ट डिटेल है, यह सारी की सारी जानकारी आपके वेब पेज पर यानी आपकी जो वेब प्रोफाइल बनेगी उसके ऊपर आपको दिखाई देगा। यदि आपके पास अपनी ऑफिस है तो आप अपने ऑफिस का एड्रेस और रेसिडेंटल एड्रेस दोनों दे सकते हैं। यदि आप अपना रेसिडेंटल एड्रेस नहीं देना चाहते हैं तो देखिए यह जो पहला वाला एड्रेस है इसको कंपलसरी किया गया है, यानी कि एक एड्रेस आपको देना ही देना है। तो जो एड्रेस आप देना चाहते हैं उसको पहले यहाँ पर दे दें। अगर आप चाहते हैं ऑफिस का एड्रेस देना तो यहाँ पर ऑफिस का एड्रेस लिख दें और नीचे यह जो एड्रेस दिया हुआ है ऑफिस वाला एड्रेस, इसको छोड़ दें। यदि आप ऑफिस का और रेसिडेंट दोनों का एड्रेस देना चाहते हैं तो आप इस दोनों को ही भर दें, यानी योर एड्रेस में रेसिडेंटल एड्रेस डाल दें और ये जो ऑफिस एड्रेस है इसमें आप अपनी ऑफिस का एड्रेस दे दें। और जब आप इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर देना होगा। आपको ध्यान यह रखना है कि देखिए पीछे भी आपने मोबाइल नंबर दिया है, लेकिन जो मोबाइल नंबर आपने पीछे दिया होगा वह आपके वेबसाइट के ऊपर नहीं जाएगा। जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे, प्राइमरी मोबाइल नंबर और अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ये दोनों के दोनों नंबर आपके जो वेब पेज बनेगा उसके ऊपर जाएगा। तो आप जो भी मोबाइल नंबर देना चाहते हैं आप यहाँ पर दे दें। इसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी दे दें। आप जो ईमेल आईडी देंगे वो आपके वेबसाइट के ऊपर जाएगी। इसके बाद आपको व्हाट्सएप नंबर लिखना है यहाँ पर। यदि आपने यहाँ पर जो 2 नंबर दिए हैं, यदि इनमें से कोई अगर आपका व्हाट्सएप नंबर है और आप इसको खाली छोड़ देते हैं और आप यह सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप का नंबर आपके वेब पेज के ऊपर जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जो भी आपका व्हाट्सएप का नंबर है जिसको आप देना चाहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर हो या टेलीग्राम का नंबर हो, वह आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और जब आप इतना सब कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आप नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं यहाँ पर सोशल मीडिया के लिंक्स देने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप फेसबुक प्रोफाइल का लिंक, लिंक्डइन का लिंक, ट्विटर का लिंक, आप जिस भी सोशल मीडिया अकाउंट पर हैं आप उसकी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों यदि आपको नहीं पता है कि फेसबुक, लिंक्डइन या ये जो सोशल मीडिया अकाउंट है इनके प्रोफाइल का लिंक कैसे निकाला जाता है, तो इसके लिए आप YouTube को सर्च करें और जब आपका YouTube ओपन हो जाता है तो यहाँ इसके सर्च बॉक्स में IOCE लिखकर सर्च करें। अब जैसे ही आप IOCE लिखकर सर्च करेंगे यहाँ पर YouTube चैनल आपको दिखाई देने लगेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और इसके बाद यह जो वीडियो ऑप्शन है आप इस पर आ जाइए। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी सोशल मीडिया अकाउंट का प्रोफाइल लिंक कैसे आप कॉपी कर सकते हैं इसकी जानकारी इसमें दी गई है। तो आप यहाँ से लेकर और ये जो जानकारी है आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। यदि आपकी वेबसाइट है तो यहाँ देखिए आपकी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे सकते हैं। यदि आपने अपना बिजनेस कार्ड बनाया हुआ है, मतलब जो डिजिटल बिजनेस कार्ड है, अगर आपने उसको बनवाया हुआ है तो आप उसको यहाँ पर दे दें। और जब यह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट की बटन पर क्लिक कर दें। यदि आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद आपकी ब्रांच किस जोनल ऑफिस से है आप उस जोनल ऑफिस को सेलेक्ट कर लीजिए। आपके डिवीजन ऑफिस का नाम यहाँ पर लिखना है, डिवीजन ऑफिस का एड्रेस लिखना है, इसके बाद ब्रांच कोड, ब्रांच का नाम, इसके बाद आपके ब्रांच का एड्रेस, आपकी ब्रांच किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपकी ब्रांच किस स्टेट में है, इसके बाद आपकी ब्रांच का कोड क्या है। अगर आपको अपने ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर पता है तो आप वो अपने ब्रांच का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर नोट कर देंगे। अब यह सब कुछ जब कंप्लीट हो जाता है, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी जानकारी आपने भरी है उसकी एक कॉपी आपको भी मिल जाए तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सेंड मी ए कॉपी ऑफ माई रिस्पॉन्सेज। आप इसको ऑन कर लीजिए और उसके बाद सबमिट की बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब दोस्तों जैसे ही आप सबमिट की बटन पर क्लिक करते हैं आपको यह मैसेज दिखाई देने लगेगा और आपका यह फॉर्म में आपने जो भी डेटा दिया होगा यह हमको मिल जाएगा। जल्द ही जैसे आपकी प्रोफाइल अपडेट करने का कार्य शुरू होगा, आपने जो डेटा हमको दिए हुए हैं, आपने जो कॉन्टैक्ट डिटेल हमको दी है, उसके आधार पर हम आपसे संपर्क करेंगे और आपकी प्रोफाइल अपडेट करके वेबसाइट के ऊपर पोस्ट हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में यह जो छोटी सी जानकारी मैंने आपको शेयर की है यह आपके लिए उपयोगी होगी। तो अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।